हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी हैक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 26 नवंबर को जो है आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ठीक है। और आयोग ने अपना कर्तव्य क्या कर दिया है, निभा दिया है। अब हमारा जो दायित्व है वो 11 फरवरी को प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में है ना, 10 से 12 जो हमारा जो जीएस का पेपर होगा और 3 से 5 जो हमारा सीसेट का पेपर होगा, इसमें हमें अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए पेपर को पास करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 17 विभिन्न पदों के लिए 242 पदों पर भर्ती होनी है, ठीक है। जिसमें डीसी के जो है 8 पद है और डीएसपी का पोस्ट नहीं आया अभी, ठीक है। और सहायक जेल अधीक्षक ये दोनों का पोस्ट आना है अभी, तो दोनों मिला के लगभग वही है 250 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस बार काफ़ी अच्छा पोस्ट आया है जिसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं अपनी तैयारी को पुख्ता करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सब मैक्सिमम ये है सभी लोग का क्वेश्चन होगा कि पेपर कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए जो पेपर है वो 2021-22 के जैसे ही रहेगा, ठीक है। 2021 जैसा नहीं रहे, हो सकता है चेंज हो जाए क्योंकि 2021 में बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है। और 2022 में थोड़ा मॉडरेट था, बाकी वो भी टफ कहा जा सकता है, ठीक है। आसान तो नहीं होने वाला है बिल्कुल, जो कट ऑफ रहेगा वो कम ही रहेगा, ठीक है। जैसे 2021 में जनरल का कट ऑफ देख सकते हैं लगभग 85 नंबर, ठीक है। 2022 में लगभग 95 नंबर था, ठीक है। मतलब आप मान के चल सकते हैं कि 45 to 50% है ना जो कट ऑफ रहेगा, ठीक है। 50% के अंडर ही रहा है पिछले 2 वर्षों में। और इसी टाइप का अगर प्रश्न आता है तो मान के चलिए आपका 50% के बिलो 50% रहेगा, ठीक है। तो आप एकदम घबराएंगे नहीं, है ना। अगर पेपर टफ रहेगा तो कट ऑफ भी बहुत नीचे जाता है, देख सकते हैं ना, कट ऑफ भी बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, सिलेक्टेड कंटेंट ही पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है क्योंकि मार्केट में इतने सारे कंटेंट हो गए हैं, बहुत आपको कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। मार्केट के पीछे नहीं भागना है, आपको ऐसे चीज़ें पढ़ना है, ठीक है, जो अपडेटेड हों, ठीक है। जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उनके बारे में चीज़ें डिटेल से दिया हो बस, ठीक है। अभी नया बुक्स ना पढ़ें, ठीक है। अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और लक्ष्मीकांत एक भी बार नहीं पढ़े हैं और अभी आप लक्ष्मीकांत पढ़ने की जिद कर रहे हैं कि सर मुझे लक्ष्मीकांत पढ़ना है, तो आप पेपर नहीं निकाल पाएंगे अभी 2 महीने में पढ़ के, ना दृष्टि पढ़ के, ठीक है। आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसी को पढ़िए, है ना, नया ट्राई मत कीजिए, ठीक है। एक कोई सा भी जो है अपडेटेड बुक रखिए, ठीक है, घटना चक्र, और जिसमें पीवाईक्यू दिया हो या फिर पीवाईक्यू के लिए जो है अलग से बुक ले सकते हैं, ठीक है। टफ़ चीज़ों के पीछे ना भागे, टफ़ जो क्वेश्चन रहते हैं उनसे जो है आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है, जो इजी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अगर आप उसको सही सही करके आते हैं, ठीक है, और गलत कम करते हैं तो आपके निकलने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। लेकिन आप इजी चीज़ों को ही गलत कर देंगे तो आपका जो पेपर निकलने का चांस रहेगा वो घट जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, ठीक है। आप अगर ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या उसको आप याद रख पा रहे हैं, ठीक है, क्या उसको आप प्रॉपर रिवीजन कर पा रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप एकदम कंटेंट के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है आपको एकदम अपडेटेड रहना है, ठीक है। जैसे 2023 में जितने भी व्यापम पीएससी और अदर स्टेट जो पीसीएस जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके उन जो ट्रेंड्स है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका रेगुलर चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो हमारा पीएससी पूछता है वो तो पढ़ना ही है, और अभी जो हमारे व्यापम पीएससी में जो पूछे जा रहे हैं उसको पढ़ना है। जैसे अभी जितने भी व्यापम का एग्ज़ाम है उसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ठीक है, गुंडाधुर पुरस्कार, ठीक है, हनुमान सिंह पुरस्कार, ठीक है, विनोद चौबे पुरस्कार, ये सब के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो है ना। तो ये मेरे को कहाँ से पता चला, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा इसलिए, ठीक है। राम वनगमन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप देखेंगे खनिज उद्योग से, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, है ना, मेनली छत्तीसगढ़ में यहाँ से सब क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अगर भारत के इतिहास में तो गुप्त काल के जो आभूषण हैं, निष्क से प्रश्न बन रहे हैं, और जो भी कई सारी चीज़ें हैं, है ना, उस काल की जो है वर्ण व्यवस्था या
और कई सारी चीज़ों से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। जियोग्राफी में खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र, ये सबसे क्वेश्चन बन रहा है। ये आप अगर आप लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। देखो पढ़ना तो सब चीज़ है, लेकिन जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो पूछा जा रहा है अभी, उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बाकी पढ़ना सभी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा जोर दे के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा सब्जेक्ट से लिए, ठीक है, कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट जो है पहले ख़त्म करने पड़े, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ के लिए अगर सीजीपीएससी की बात करें तो आपका जो छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन है 50% एरिया कवर करता है, ठीक है। तो इसको तो आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, नहीं, आपको डेली पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद करेंट अफेयर्स देख सकते हैं, 15% जो है क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। 20% भी मान सकते हैं अगर जो क्वाड है, G20 है, अगर इसको सम्मिलित कर दो तो, ठीक है। पॉलिटी से हर बार 8 से 10 क्वेश्चन आता है। भारतीय इतिहास से 8 से 9 क्वेश्चन है ना, मेनली जो है आधुनिक जो भारत है उससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी से भी 7 से 8 प्रश्न बनते हैं और साइंस से भी, ठीक है। ये आपके प्रायोरिटी के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सबसे पहले आप इनको कंप्लीट करो और रिवाइज करो, ठीक है। बाकी चीज़ों को भी पढ़ना है, लेकिन इनको जो है सबसे ऊपर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है। आपको डेली टारगेट बेस्ड स्टडी करना चाहिए, ठीक है। आप मिनिमम 8 से 10 घंटा पढ़ सकते हैं, टाइम स्लॉट में पढ़िए, ठीक है। 2 घंटा ये सब्जेक्ट, 2 घंटा ऐसे करके 4 से 5 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना चाहिए, ठीक है। डेली छत्तीसगढ़ पढ़िए मिनिमम 2 से 3 घंटा और PYQ लगाइए डेली, ठीक है। खासकर जो छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री वाला पोर्शन है और जियोग्राफी वाला कोई पोर्शन है, ठीक है। एकदम डिटेल में नहीं जाना है, खासकर इंडियन छत्तीसगढ़ के जो इतिहास है उसमें। जियोग्राफी में थोड़ा डिटेल जा सकते हैं, लेकिन जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछता है और इजी भी रहता है, ठीक है। डेली करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, मिनिमम आधा घंटा आप पढ़ सकते हो। नोट्स नहीं बनाएंगे आप, लास्ट में जब मैगजीन आएगा किसी भी पब्लिकेशन का, ठीक है, जैसे अर्जुना का या HR पब्लिकेशन, टूटेजा, जो भी आता है उसको लास्ट में आप अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट विथ कोर सब्जेक्ट है ना, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इनसे आपको स्टार्ट करना है और एक साइकिल में आपको चीज़ें कंप्लीट करते जाना है और सब्जेक्ट्स ऐड करते जाना है, ठीक है। घटना चक्र एकदम मैंडेटरी है, ठीक है। कई लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि सर घटना चक्र से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है या नहीं, ठीक है। घटना चक्र से क्या होता है, आपका क्लैरिटी आता है। केवल थ्योरी पोर्शन पढ़ने से क्या है, आप चीज़ें याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब उसको क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन के फॉर्म में जब सॉल्व करते हैं आप, तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो घटना चक्र इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और कई जो जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है घटना चक्र, आप मैंडेटरी सॉल्व कीजिए। खासकर 3 सब्जेक्ट में मेनली सॉल्व कीजिए, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका पॉलिटी, इसमें जो है आप सॉल्व करिए, ठीक है। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना क्लियर होते जाएगा, उतना आपको याद रहेगा। ये मत सोचिए कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे आएगा, ठीक है। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं अगर उससे नहीं आएगा, लेकिन उस टॉपिक के कुछ कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में क्या करता है, काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि जो मैंने पढ़ा वो नहीं आया, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको CSET को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या मेरे को मैथ्स अच्छा आता है, ठीक है। 2021-22 में PSC ने अपना लेवल दिखा दिया है कि किस लेवल का वो पूछ सकता है, ठीक है। वो जो पूछते हैं वो आपका घर में बन जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है क्योंकि टाइम की कमी रहती है, तो आपको क्या है सॉल्व करने में काफ़ी लेट लगता है और पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, डेली सॉल्व करना है, ठीक है। जो मेंस नहीं दिए हैं उन्हें हिंदी और छत्तीसगढ़ी को रोज़ पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे लगभग 35 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जैसे जो मेंस पढ़ा रहता है उसका छत्तीसगढ़ी और हिंदी जो है काफ़ी अच्छा रहता है, तो उसके लिए ये आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप मेंस नहीं पढ़े हैं मेंस का, तो आपको रेगुलर बेस पे छत्तीसगढ़ी और हिंदी पढ़ना चाहिए, ठीक है। लगते ईजी हैं, लेकिन क्या है आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है और माइनस मार्किंग हो जाता है, ठीक है। रीजनिंग इजी होता है, अगर देखेंगे एज़ कम्पेयर टू एप्टीट्यूड, रीजनिंग काफ़ी इजी होता है और इसमें पैटर्न्स जो रहते हैं उसको रिपीट करता है, ठीक है। जैसे आपका ब्लड रिलेशन वाला हो गया, पासा वाला हो गया, ये काफ़ी इजी रहता है, ठीक है। और PYQ से है ना, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, जो पैटर्न है, उनसे हर पैटर्न के लगभग प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे काफ़ी हेल्प हो जाता है, ठीक है। CSET में निगेटिव मार्किंग से बचे, है ना। CSET अगर आप निगेटिव मार्किंग करते हैं तो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर आप बॉर्डर पे रहेंगे तो ये बहुत बड़ा
ब्लंडर हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा बचें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूट्यूब का आप सहारा बहुत अच्छे से ले सकते हैं। जैसे देख सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए खासकर, ठीक है, 2023 के सभी पुरस्कार, ठीक है, मतलब अवार्ड वाला सेक्शन हो गया, या आप देखेंगे स्पोर्ट्स वाले सेक्शन हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, ठीक है। जैसे साइंस के क्वेश्चन है ना, प्रकाश से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र नीला, ये क्या है, आपका वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं जिससे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और किन चीज़ों के लिए, आर्थिक सर्वेक्षण के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, छत्तीसगढ़ बजट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ सकता है, या जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका है ना एमसीक्यू जो रहता है उसका सॉल्व कराते हैं। उससे आप क्या है, खाना खाते टाइम या कभी कभी नींद नहीं आता है ना, और अनावश्यक हम मोबाइल चलाते हैं, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्ज़ाम हॉल में आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमको एकदम घबराना नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जो आपके लिए टफ है वो सबके लिए टफ है, सिंपल सा है, ठीक है। देखो, कठिन प्रश्न को गलत करना क्षम्य है, लेकिन सरल और आता हुआ प्रश्न को गलत करना क्या है, आपको एग्ज़ाम से बाहर कर देगा, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही कहा है कि जो इजी क्वेश्चंस रहते हैं वो कट ऑफ डिसाइड करते हैं, जो टफ रहते हैं तो वो क्या करते हैं, लोग उसको तुक्का मार देते हैं, तो क्या करते हैं, कट ऑफ को और डाउन कर देता है, लोगों को बाहर कर देता है, ठीक है। तो आप इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। जो इजी लगा है, ठीक है, मैक्सिमम लोग है नहीं है इसमें गलती कर देते हैं। तो जो इजी लगे मतलब थोड़ा ठहर जाओ और उसको एक बार विचार करके सॉल्व करो, ठीक है। पेपर टफ है तो कम अटेम्प्ट में भी निकल जाएगा, जैसे 2021 में 43 क्वेश्चन में ही पेपर निकल रहा था, ठीक है। जो आता है उसको पहले सॉल्व करें, अगर कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है ऐसा लगे तब क्या कीजिए, आप जो प्रश्न आते हैं उनको क्या कीजिए, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तुक्का लगाने से बिल्कुल बचे, अगर आप एकदम अच्छे सीरियस हैं तो तुक्का नहीं लगाएं, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं कि जैसे कुछ एक दो ऑप्शन में आप फंसे हुए हैं तो उसमें रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं आता उसमें आप तुक्का बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मैं हर बार क्या है प्रीलिम्स क्यों निकालता था या कैसे निकलता था मेरा, ठीक है। पहला चीज़, मैं लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ता था, ठीक है। जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको एनालिसिस करके, क्योंकि इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में जिसको मैं पढ़ने जाऊँ तो 5 साल भी में भी कंप्लीट नहीं होगा। तो आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस किस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हीं चीज़ों से और जो क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको देखिए, ठीक है। अनावश्यक उलझनों में नहीं पड़ता था कि वीर नारायण सिंह के घोड़े का क्या कलर था, वो हमारे काम का नहीं है। 1857 में जो भी उनके घटनाक्रम था, कब गिरफ्तार किया है ना, कब दूसरी बार गिरफ्तार किया गया, कब फांसी दिया गया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ना कि उनके घोड़े का क्या कलर था, ये सब नहीं। और कई लोग रहते हैं आपको कई बुक सजेस्ट करेंगे तो उनसे आप दूर रहेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंटली स्टडी, ठीक है, मैं डेली कंसिस्टेंट स्टडी करता था, ठीक है, बहुत अपडेटेड रहता था। सबसे बड़ा जो चीज़ था अपडेटेड रहता था, जिससे मेरा जो बाकियों से 3 से 4 क्वेश्चन मेरा एक्स्ट्रा बनता ही था, ठीक है। वर्तमान पैटर्न से और करेंट अफेयर से मैं डेली करेंट अफेयर पढ़ता था और एकदम अपडेटेड रहता था, ठीक है, कि 2023 में क्या पूछा जाना है, मतलब क्या क्या पूछा जा रहा है अभी, 2022 में क्या क्या पूछा गया है। तो उन चीज़ों को आप अपडेट रहोगे, उनसे चीज़ें आप इकट्ठा करके रखोगे तो वो आपको हेल्प करता है, ठीक है। एग्ज़ाम में बिल्कुल पैनिक नहीं होता था, ठीक है। मुझे ये अब इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि ठीक है, जो मैं पढ़ के आया हूँ उसी से पेपर निकलेगा, जो मेरे पास रिसोर्सेस हैं उसी से पेपर निकलेगा। ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, जो मेरे लिए टफ़ है वो सबके लिए टफ़ है। मैं इजी इजी क्वेश्चन को भी है ना अगर सही करके जाता हूँ तो भी मेरा सही हो जाएगा। जैसे 2021 में कट ऑफ था लगभग, अगर जनरल का बताऊँ तो 85 था, ठीक है। मेरा जो स्कोर था लगभग 100 प्लस था, ठीक है। तो वो आप मेरे को जो आता हुआ चीज़ था, जो मैंने प्रिपरेशन किया था, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, आप मेरे को बेनिफिट मिल गया। मैंने बहुत माइनस मार्किंग बहुत कम किया, ठीक है, ठीक है। प्रिडिक्ट कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर है ना कर पाता था, मतलब एग्ज़ाम के टफनेस के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करता था। जब एकदम ज़्यादा टफ है तो आपको चांस नहीं लेना है, ठीक है। आप कम अटेम्प्ट भी करेंगे तो भी पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और हम आर्थिक सर्वेक्षण और करेंट अफेयर का एक एमसीक्यू सीरीज़ शुरू करने वाले हैं,
ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण और करेंट अफेयर का। तो अगर किसी टॉपिक पे आपको एमसीक्यू चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।